अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4.1 कंप्लीट करवाई थी। 4.2 के बच्चों आपके सिलेबस में 1 से लेके 48 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। लेकिन आज मैंने बच्चों हाफ एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करनी है। आज हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 28 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी बेसिकली इंटीग्रेशन ही होनी है, लेकिन अब सब्सटीट्यूशन की फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे होती है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 8 आपके पास सेम है। इन 8 क्वेश्चंस में आपसे कहा है आपने इंटेग्रल को वैल्यूएट करना है जो सब्सटीट्यूशन दी हुई है उस चीज़ को यूज़ करके, यानी कि आपने इस चीज़ की इंटीग्रेशन निकालनी है जो सब्सटीट्यूशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उसके ज़रिए सॉल्व करके आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब सब्सटीट्यूशन दी हो उसके रिस्पेक्ट से निकालना हो तो हमेशा देखिए सोल्यूशन में आप क्या करते हो, जो सब्सटीट्यूशन दी आप उसको लिखोगे। देखो वो सब्सटीट्यूशन इसके अंदर वाली वैल्यू है बच्चों, आपके पास आपने वो सब्सटीट्यूशन लिखी, आपके पास u की वैल्यू है, आपको x और dx की वैल्यू चाहिए। आप इसके रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करके इसकी पूरी की पूरी टर्म की जगह u पुट कर दोगे, x और dx की वैल्यू निकाल के उसको भी सब्सटीट्यूट कर दोगे, फिर इंटीग्रेशन निकालोगे। आपने देखें u की वैल्यू लिखी, आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे du आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे, पावर नीचे हुई तो 2 2 * 4, पावर में से एक कम हुआ, x की पावर 1 रहेगी और x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब देखिए हमें x dx का डेरिवेटिव चाहिए तो दूसरी टर्म दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो x dx की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी du/4। आप x dx की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे du/4 और 2x का स्क्वायर प्लस 3 उसकी जगह उसकी सब्सटीट्यूशन पुट कर दोगे u की पावर 10। अब देखिए पुट करने के बाद जो कांस्टेंट था 1/4 उसे मैंने आउटसाइड मूव करवा दिया, अंदर आपके पास इंटीग्रेशन रह गई u की पावर 10 और du की। अब देखिए फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ है और उसकी पावर आ रही है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पावर रूल लगेगा। पावर में एक चीज़ ऐड हो जाएगी तो u की पावर 11/11 प्लस है कांस्टेंट c। तो बच्चों एट द एंड आपके पास ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें 44 आ जाएगा। एट द एंड u की वैल्यू लगा देंगे तो देखें इस वाली टर्म की इंटीग्रेशन सोल्व होकर आपके पास ये आ गई है। अब बजाय इसके आप इसे डायरेक्ट सोल्व करते वो थोड़ा मुश्किल होना था, सब्सटीट्यूशन के जरिए आपने इसको लेके उसका डेरिवेटिव निकाला, वैल्यूज निकाल के इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन करने के बाद एट द एंड जो u था उसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर अब 8 तक आपके पास होंगे। मेथड मैं आपको बता देती हूँ, कैलकुलेशन उसकी आप खुद करोगे। सोल्यूशन मैंने बच्चों आपको सेंड कर दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन दे दिया हुआ है, आपको सब्सटीट्यूशन बता दी है। आप वो वाली टर्म लिखोगे, आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, du आ जाएगा, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। यहाँ पे देख के फिर x dx की वैल्यू चाहिए, x dx एक साइड पे रहने दोगे, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाओगे। फंक्शन के अंदर जहाँ u वाली टर्म आ रही थी उसकी जगह u पुट कर दिया, x dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, u की पावर 3 नीचे था ऊपर जाएगा, u की पावर -3 हो जाएगा। बच्चों इंटीग्रेशन का पावर लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड हो जाएगी, +1 ऐड होगा तो -2 हो जाएगा। उसे से डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, करने के बाद एट द एंड जो u था गिवन उसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सब्सटीट्यूशन दी हुई है, आप सब्सटीट्यूशन लिखोगे, डेरिवेटिव लोगे, पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। आपको अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए तो x स्क्वायर dx एक साइड पे रहने दोगे, 9 दूसरी साइड पे लेके चले जाओगे। जहाँ जहाँ x स्क्वायर dx आ रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, जहाँ पे ये टर्म आ रही है उसकी जगह u की वैल्यू पुट कर दोगे, कांस्टेंट आउटसाइड ले जाओगे, पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगाने के बाद पावर में एक चीज़ ऐड हो जाएगी, उसी से डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एट द एंड u की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी आपको फंक्शन दिया हुआ है सब्सटीट्यूशन का, सब्सटीट्यूशन लिखोगे, उसका डेरिवेटिव लोगे। देखो आपको बच्चों x dx की बेसिकली वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x dx आ रहा है तो x dx की वैल्यू यहाँ से du/2 निकली, जहाँ जहाँ x dx आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी, du/2। 5 आपके पास एज इट इज़ है, x स्क्वायर -3 आपके पास बच्चों u के इक्वल था तो जहाँ x स्क्वायर -3 आ रहा था उसकी जगह u पुट कर दिया। करने के बाद कांस्टेंट आप बाहर लेके चले गए, u की पावर अंडर था यानी 1/2 था, ऊपर जाके -1/2 हो गई। इंटीग्रेशन करनी है, पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड होगी तो +1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे और एट द एंड u की वैल्यू पुट कर दोगे। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी u दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0। इस टर्म का जब डेरिवेटिव लेना था तो ये x की पावर बेसिकली 1/2 था, तो इसका डेरिवेटिव आना था पावर नीचे पावर में से एक कम पावर के अंदर वाली d, इसका डेरिवेटिव dx। 1/2 को बच्चों -1/2 नीचे जाके +1/2 हो जाएगा, उसे √x लिख सकते हो, इसीलिए इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास ये आया है। उसके बाद आपको देखें dx/√x की वैल्यू चाहिए थी, dx/√x एक साइड पे तो 2 उधर लेके चले जाओ, जहाँ पे dx/√x आ रहा होगा उसकी जगह आप 2 du पुट कर दोगे, इस टर्म की जगह u की पावर 3 आ जाएगा।
इंटीग्रेशन करोगे, पावर रूल लगाओगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में भी यू फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसका डेरिवेटिव लेके जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चंस किया आप वो खुद करोगे। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी फंक्शन दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव लोगे, जो वैल्यू चाहिए होगी वो वैल्यू एक साइड पर रहने दोगे, करने के बाद पुट करोगे तो यहाँ पे cos u बन जाएगा, और cos की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होती है, प्लस से कॉन्स्टेंट c हो जाएगा, आपका बच्चों क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन u दिया हुआ है, u का डेरिवेटिव निकालो, du किसके इक्वल आ जाएगा, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, साथ dx आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर dx की जगह du पुट कर दोगे, tan x की जगह u पुट कर दोगे, u की इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 होती है, साथ में कॉन्स्टेंट c यानी पावर रूल लग जाएगा, पावर रूल लगाने के बाद एट द एंड u की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।